जय माता की सभी को। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जय माता दी, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। आज है 30 मार्च। नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। तो सुबह सारा घर का काम किया, सफाई करी, डस्टिंग करी। उसके बाद नहा धो के रेडी हो गए हैं, क्योंकि सुबह से ही पूजा में लगना है। मंदिर की सफाई करनी है, उसके साथ पूजा पाठ करना है। तो आज मेरा फास्ट है, तो यहाँ पे रेडी हो गई थी। आज मैंने ये मरूम वाला रेड वाला सूट पहना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज मेरा रेड पहनने का मन था, तो मैंने ये वाला सूट पहना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सुबह आज की ना कुछ इतनी खूबसूरत होती है ना, जब भी कोई तीज त्यौहार होता है ना, उसकी सुबह कुछ अलग ही होती है। तो मंदिर पहुंची। मंदिर में ना मुझे आज पूरा इनको भगवान को सबको ना एक थाल में मैंने रखा इस तरीके से, क्योंकि ना मैं नहा धो के बाल धो के पूजा करनी थी। मुझे थाल में रख के पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करके फिर माता मैया का आगमन करेंगे इस मंदिर में। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं हटा रही हूँ। उसके बाद इनको अच्छी तरीके से एक कपड़े को गीला करके और इसे पोंछ लिया। तो मंदिर ना काफ़ी ज़्यादा, इसमें क्या है ना, कवर्ड है, पैक है, तो ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। इसलिए इसके बस इतनी ही सफाई में काफ़ी क्लीन लगने लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने अंदर के जो डिब्बे थे ना, उनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। आज मैं सुबह से जल्दी उठ के ही सारे काम में लग गई थी कि चलो मैं जल्दी से पूजा की सारी तैयारियां कर लूँगी और पूजा भी हो जाएगी। और जो ये तांबे के और पीतल के बर्तन होते हैं ना, वो मैं पीताम्बरी से धोती हूँ और उसमें ना थोड़ा सा विम लिक्विड डाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं ना, बस आपको तो बिल्कुल इतनी आराम से ये साफ़ हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया लोटा, बिल्कुल चमक आ जाती है। तो ये हमारा तांबे का लोटा बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो ये हम जल से भरेंगे। तो मैं कल एक नया कपड़ा लेके आई थी मलमल का, उसको मैंने बिछाया और आज लाइट चली गई थी, तो इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो आज मैं ये ऑरेंज वाली ड्रेस माता मैया की रेडी करी थी, ये पहनाऊँगी। देख रहे हैं माता मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। तो उनको चुनरी उड़ाई, उनकी ड्रेस बनाई, ये मोतियों वाली, इसमें काफ़ी शीशे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद कलश है ना, कलश में ना हम 9 तरीके की धातुएं डालते हैं 9 ग्रहों के लिए, जिसमें मैं डालती हूँ इलायची, लौंग, अक्षत, हल्दी और इसके साथ लौंग डालते हैं, बतासा डालते हैं, थोड़ा सा शहद डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, गेहूँ भी डाल सकते हैं। 9 ग्रह की शांति के लिए ये कलश का स्थापित किया जाता है, जो आपके घर में शांति और बरकत लेके आता है। उसके बाद जो नारियल होता है ना, उस पे इस तरीके से आप बना के साथिया और इसको भी रखते हैं। ये बहुत मान्यता का काम होता है कि आपके घर में बरकत आती है, शांति होती है। तो इसमें मैं 9 बार ही इसे लपेटती हूँ, आप 7-9 बार लपेट सकते हैं। और इसे चुन्नी से इस तरीके से फोल्ड करके इसको स्थापित किया जाता है। साथ में ये आम के पत्ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5-7 आम के पत्ते आप ले सकते हैं, मैंने 5 लिए। और साथ में कलश को स्थापित किया और माता मैया को विराजमान किया है। तो यहाँ पे कालका मैया भी है मेरे पास, तो दोनों मैया को चुंदरी पहनाई। और मैया के साथ में ना हम साइड में गणेश जी को भी स्थापित करते हैं। उनके लिए आप छोटी वाली जो सुपारी आती है ना, वो रख के और कलावा उनको पहना के वस्त्र करके उनका भी स्थापना करनी होती है। श्रृंगार अर्पण करेंगे, साथ में पंच में मेवा का अर्पण करेंगे और साथ में माता मैया का फेवरेट गुड़ैल का या गुलाब का लाल फूल, कहते हैं गुड़ैल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज मुझे बाहर मिल भी गया, तो उनकी कृपा से तो माता मैया को अर्पण किया, फूलों से पूरा मंदिर सजाया। आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट सा लग रहा है ना मंदिर। आज का दिन ना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है अपने मंदिर में। साथ में हवन करेंगे, तो कंडियाँ भी मैंने सुलगाने रख दी थी गैस पे, और यहाँ पे जल रखा। और बतासे का प्रसाद मेन होता है, माता मैया को चढ़ाया जाता है। तो 5 बतासे, साथ में 2 लौंग का जोड़ा माता मैया को अर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनका मेन प्रसाद माना जाता है। तो कंडियाँ सुलग गई थी। साथ में ज्योति हमने तैयार करी है, दिया, तो दिया भी प्रज्वलित करने के लिए रख दिया, तैयार किया हमने दिया। उससे पहले हम करेंगे हवन। हवन के लिए मैंने कपूर और साथ में 2 लौंग का जोड़ा की पूजा की जाती है, जो घी में लगा के आप डालते हैं। बतासे से की जाती है और 5 बार अघ्यारी की जाती है। ये आपके घर में
काफ़ी बरकत लाती है, शांति रखती है और माता मैया का आगमन होता है। तो यहाँ पे मैं जितने भी जानकारी मुझे है पूजा के बारे में, मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा करने आज्ञारी करने के बाद माता मैया का दिया मैं प्रज्वलित करती हूँ। तो माता मैया का दिया प्रज्वलित करने के बाद मैं उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी दुर्गा चालीसा पाठ करें या कोई भी पाठ करें तो आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। चाहे आप अक्षत मतलब चावल ले सकते हैं या कोई भी पुष्प फूल, क्योंकि खाली हाथ पूजा नहीं की जाती, कोई भी किताब नहीं पढ़ी जाती। तो यहाँ पे पाठ करने के बाद जो मैंने फूल लिया था वो अर्पण किया, उसके साथ दिया दूसरे दिया जला के मैं आरती करूँगी, क्योंकि सेम दिया से आरती नहीं होगी, वो हमने प्रज्वलित कर दिया है माता मैया के लिए। तो यहाँ पे धूप बत्ती भी जलाएंगे जिससे सुगंधित हो जाए हमारा पूरा मंदिर। तो आज आपको अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ करना, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ही मान्यता वाला होता है। तो कोई भी आरती शुरू करने से पहले हमें तो ये सिखाया गया है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद किसी भी भगवान की आरती हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने आरती करी, पूजा करी और घर में मतलब मैंने आज ना 2-2.5 घंटे मैंने सिर्फ मंदिर में ही बिताए थे और इतना अच्छा लगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, शब्दों में नहीं बता सकती कि मुझे ये वाला दिन कितना पसंद है। ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मुझे कितना पसंद आता है। तो मंदिर से मेरी नज़र नहीं हट रही थी, इतना सुंदर लग रहा था माता मैया का। तो उसे बस आँखों में भरना था, उसके साथ मोबाइल में कैप्चर किया। मोबाइल मुझे आजकल इसलिए भी पसंद आता है कि आप जो यादें होती हैं ना उसे समेट पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। फिर युग को मैंने गाइड किया, उसको बोला एक फूल चढ़ाने के लिए, तो उसने अपने भोले बाबा को फूल चढ़ाया और उनको ढोक दी। तो बच्चे इतना भी कहना मान जाएं वो भी बहुत है कि उसने इतना मान के कहना मान के अच्छे से पूजा करी, प्रार्थना करी, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो वो बैठा, थोड़ी देर आरती करी उसने मेरे साथ में, बतासा ले लिया अपने आप। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे टीका लगाया तो वो आराम से लगवा लिया मेरा क्यूटू सा बेटा। तो बाद में यहाँ पे सिद्धि भी नहाने गई थी, फिर सिद्धि आएगी ना, सेम मुझे ऐसा लगता है बच्चे ना वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो बच्चों ने देखा, आज सुबह से मैं जो कर रही थी तो बच्चों का खुद मन होता है कि मम्मी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। बेटी बड़ी हो चुकी है तो वो तो समझदार हो गई है, पर युग बहुत कैप्चर करता है मतलब हर चीज़ को, कि आप कैसे कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वो उसी अकॉर्डिंग अपने आप को चलाता है। क्योंकि फिर हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बच्चों के सामने कोई भी बिहेवियर अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव भी करते हैं ना तो वो बच्चे कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे आज पूरा दिन यहीं बीतेगा, ऐसा होता है, आप इसे डिनाई नहीं कीजिएगा। बस मेरा आज का दिन यहीं बीता, क्योंकि व्रत है तो बस यहीं बैठते हैं। और यहाँ जो वातावरण मिल रहा है ना वो आपको पूरे घर में नहीं मिल रहा, जो इस पूजा घर में मुझे इस समय वातावरण मिल रहा है, जो मुझे इस समय शांति महसूस हो रही है। तो माता मैया की पूजा के साथ में, मंदिर को निहारने के साथ में, मैंने फिर कोम किए बालों को। तो बाल मैंने धोए थे ना सुबह, तो मम्मी कहती हैं शुरू से हमें कहा जाता है कि बाल खोल के पूजा नहीं करनी चाहिए, गीले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टपकते हैं। तो उनको हमेशा बांध के रखो जिससे वो टपके नहीं, मतलब पानी नहीं गिरना चाहिए। जो मैंने सीखा है उसी अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। तो मैं उनको बांध के पूजा की, उसके बाद मैंने इनको कोम किया और ये वाला सूट डाला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैं इसको डाला। फिर निपटाए घर के सारे काम, जिसमें सारे कपड़े जितने भी मैंने धोए थे ना, ये सारे कपड़े में मैंने हाथ से धोए हैं, बिलीव कीजिए, क्योंकि मैं इस समय गर्मियों में ज़्यादातर हाथ से ही धो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मशीन लगाओ तो पूरे दिन का काम हो जाता है, तो हाल के हाल जितने भी कपड़े होते हैं मैं धो देती हूँ। मुझे बहुत ईजी महसूस होता है, मैं कर लेती हूँ ये सारे काम, मुझे ईजी लगते हैं तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैंने कल रात में कढ़ी बनाई थी, तो मैंने उसी के साथ ना चावल बना दिए गर्मा गर्म बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो उपवास था, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे, तो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे कढ़ी
रात की थी, तो मैंने चावल बनाए उनको सर्व कर रही हूँ, क्योंकि आज तो पूरा दिन का काम हो जाता है ना, इस वजह से मैंने इजी से किया। और कढ़ी ख़राब भी नहीं होती और अच्छी भी लगती है, आप जो भी समझें, मैंने इजी रखा है इस वजह से। तो बच्चों को दिया तो बच्चों ने अच्छे से खाया, एंजॉय किया। तो बच्चे यहाँ मस्ती चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी तो यही मिल रहा है। फिर शाम के टाइम ना, ये 4 बजे का वीडियो है कि शाम के टाइम फिर मैं खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने बच्चों के और हस्बैंड सबके लिए बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल डाल के, और अपने लिए फलार की तैयारी भी कर रही थी। और साइड में दूध भी गर्म हो रहा था। दूध ज़्यादा था तो मैंने सोचा दूध का पनीर निकाल लेती हूँ, पनीर फाड़ लेती हूँ दूध को, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी दूध ज़्यादा होता है तो मैं पनीर निकाल लेती हूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ उसका बना के दे देती हूँ। बहुत ही ईज़ी होता है उन्हें खिलाना घर की चीज़ें, तो ज़्यादातर मैं पनीर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खीर वगैरह इतनी पसंद नहीं है। और पनीर के बेनिफिट बहुत अच्छे रहते हैं, और घर का रहेगा तो बच्चों को ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खूब सारा पनीर निकल गया। फिर इसको ना इस तरीके से कपड़े में लपेट के, मलमल का कपड़ा है, और इसे चकले है ना, ये चकला से इसे ढक के रख देंगे। फिर यहाँ पे मैंने फलारी अपने लिए चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने धनिया, मूंगफली, हरी मिर्च और सेंधा नमक डाल के इसे पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा यूज़ किया है, आलू बॉयल थे उनको मसला, उसमें हरी मिर्ची और धनिया काट के डाला। उसके बाद सेंधा नमक डाल के बस थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके अब इस तरीके से डो की तरह बिल्कुल गीला गीला इसे रख लेंगे ना, ज़्यादा गीला मत कीजिएगा। आपकी पकौड़ियाँ सिकती हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो ये मैं फलार के लिए बना रही हूँ अपने लिए। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला तिल का तेल। तिल का तेल व्रत में खाने के लिए बहुत इजी होता है, तो आप खा सकते हैं ऐसे। तो बस छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े करके डालें तो आपकी पकौड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। बहुत सिंपल रहती हैं। कुट्टू का आटा काफ़ी गर्म होता है, सिंघाड़े का आटा इतना गर्म नहीं होता है, इसलिए मैंने सिंघाड़े का आटे का यूज़ किया है। तो बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनके रेडी होती हैं और सिंपल सी होती हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल पक चुकी है। तो मैं इसी का भोग लगाऊंगी, जिसमें मैंने चटनी, दही और फलारी जो भी अपने लिए बनाती हूँ उसी का प्रसाद लगाया मैंने माता मैया को। शाम की आरती करी। तो जो आप खाते हो वही लगाएं, चाहे आप मीठा खाते हो तो मीठा लगाएं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट लगा रही थी खाने की। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ रखी, साथ में चटनी और दही। तो अब मैं व्रत खोलूँगी अपना फलार का। आज मैंने दिन में कुछ भी नहीं लिया था, मैं आज ऐसी रही थी। और साथ में मैंने ना फिर इन लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक के रेडी करी। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ हम व्रत रहते हैं ना, तो व्रत के साथ में सारे काम हम करते हैं ईजी। तो यहाँ पे सब्जी भी रेडी थी, रोटियां भी सेक ली थी, और साथ के साथ किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दी। तुरंत के तुरंत ही ये काम कर दिए मैंने। उसके बाद जितने भी बर्तन धोए थे वो लगाए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।